आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 20 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात को और इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। जब मूसा इजराइलियों को लेकर मिस्र से छुड़ाकर कनान देश की ओर, जो कि परमेश्वर ने वायदे का देश ठहराया था, वहां पर लेके जाता है एक गुलामी से निकालकर। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी हर पल अगुवाई करता है, अलग अलग तरीके से उनकी अगुवाई करता है, अलग अलग बातों में उनका साथ देता है और उन्हें बताता है कि तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें ये करना है। उन्हें कई सारी आशीषों को भी वो देखने पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। अगर मेरे प्रियो आप उनके बारे में ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये देखने पाओगे कि वो लोग परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ाते थे। छोटी छोटी बातों में वो परमेश्वर को बुरा भला कहते थे। पर कैसे वो परमेश्वर के लोग ठहरे? क्योंकि ऐसे लोग जो परमेश्वर को बुरा भला कहें, वो कैसे परमेश्वर के हो सकते हैं? परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इन लोगों के काम के वजह से, इन लोगों के कर्म के वजह से उनकी पीढ़ियों के ऊपर आशीष बनी थी। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये लोग परमेश्वर के साथ बने थे, जब ये लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलते थे, जब ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, तब उनके द्वारा वो जो आशीषें हैं वो उनकी पीढ़ियों पर, जो कि इजरायली हैं, उनके ऊपर बनी हुई थी। जरा सोचो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ोगे, तो किस प्रकार से आपकी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। वो स्वर्गीय मन्ना को खाने पाएंगे। हालेलुया। वो उस चट्टान से पिएंगे जो चट्टान कभी सूखेगा नहीं। मेरे प्रियो, वो चट्टान क्योंकि परमेश्वर यहोवा है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आज के वचन को हम देखते हैं कि जो सीनै पर्वत पर परमेश्वर उतर आता है और मूसा को अपने पास बुलाता है, दर्शन देता है और उसे कुछ बातें बताता है जो कि वो इजरायलियों को जाके बताए। जब आप मेरे प्रियो अपने आप को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपको अगुवा ठहराता है कि आपको इस्तेमाल करे लोगों के लिए। मेरे प्रियो, कई बार हम दबके रहते हैं, कई बार हम छिपे छिपे से रहते हैं, हम अपने आप में रहते हैं, परंतु परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप उन लोगों के अगुवे बने जो आपको शायद तुच्छ जानते हो, जो आपको कुछ नहीं मानते, जो शायद आपका आदर नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उनके लिए आपको अगुवा ठहराना चाहता है। पर कब मेरे प्रियो? जब आप समर्पण करेंगे, जब आप परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे, जब आप उसकी योजनाओं में चलने पाएंगे। मेरे प्रियो, तो क्यों ना मेरे प्रियो हम भी इजरायलियों के पितरों की तरह, अब्राहम, याकूब, इसहाक और यूसुफ की तरह और इस मूसा की तरह परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि वो आपकी पीढ़ियों को आशीषों से भरेगा और आपको मेरे प्रियो वो अपने आप में लिए चलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु, इस वचन को सामने में अपने आप को, जो इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें समर्पित करता हूँ। होने दे तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।